मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमारे मानव जीवन का बहुत मुख्य हिस्सा है और सत्संग हमें करना चाहिए। आज हम चर्चा करते हैं इस ब्रह्मांड की, जो हमारी ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, इन योनियों का संचालन, इनको कैसे उत्पन्न किया जा रहा है, कौन कौन शक्तियाँ कैसे कैसे उत्पन्न करती हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। पुरुष की संचालिका है शक्ति रूपा, जो देवी स्वरूपा माँ प्रकृति पराजगदम्बा भवानी। ये भी महामाया और पुरुष ये मिलके ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। अकेले पुरुष ने स्त्री की कामना की, प्रजा की कामना की, पूर्णता की कामना की। अकेला ब्रह्म भी सृष्टि करता था, मानसी सृष्टि। मन को आत्मा मानकर, वाणी को स्त्री मानकर, प्राण को संतति, चक्षु को मानव संपदा तथा श्रोत्र को दिव्य संपदा मानकर मानसी सृष्टि कर लेता था। सागन संपन्न पुरुष का शरीर ही कर्म है, अतः यज्ञ पंच अवयवों वाला होता है। पांको तो वे यज्ञ आत्मा, वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोता। प्रत्येक यज्ञ में सोहमी अन्न है। अन्न में भी पृथ्वी, चंद्रमा, अंतरिक्ष, धूलोक भी अन्न रूप कार्य करते हैं। इनका स्वरूप दधि, घृत, मधु और अमृत होता है। इनमें ही शरीर, ओज, मन निर्माण होता है। शुक्र अन्न है, शोषित अग्नि है, भोक्ता है। पुरुष अग्नि है, स्त्री सौम्य होने से अग्नि का अन्न है, किंतु पुरुष भीतर सोम तथा स्त्री भीतर अग्नि होने से अनंत वही पुरुष को भोगती है। आत्मा दृष्टि से अग्नि स्त्री का आत्मा बना रहा है, सोम पुरुष का आत्मा बन रहा है। स्त्री पुरुष, प्रकृति पुरुष ही वेद में योषा वृषा कहलाते हैं। अग्नि अपने चरम पर पहुंचकर आपोमय सोम रूप में परिणित हो जाता है। सोम भी अंतिम सीमा पर अग्नि बन जाता है, अर्थात दिखाई दो देते हैं। मूल में एक ही, एकोहम द्वितीयोहम नास्ते। ऋषि साकल्य एक अन्य स्थिति इंगित कर रहे हैं। काम ही जिसका शरीर है, हृदय ही जिसका लोक है, मन ही जिसकी ज्योति है, जो समस्त प्राणियों के आत्मा है। उसको जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। जैसे तुम सभी भूतों का आत्मा कहते हो, वह काममय पुरुष है। उसका देवता कौन है? यज्ञवत्सल्य को उत्तर दिया, स्त्रियां। कौन स्त्री? माया, महामाया, योग माया और प्रकृति। ब्रह्मा ही काम पुरुष है। हृदय में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महेश, अक्षर प्राण रहते हैं। इनकी तीन शक्तियां कर्म, सरस्वती, लक्ष्मी, काली ही इस लोक की देवता हैं। ये सृष्टि का कारण है। अवयव पुरुष का मन, स्वशोभनीय मन की विषय की एकमात्र ज्योति है। यह षोडशी पुरुष रूपों में भूतों का आत्मा कहलाता है। आत्मा पुरुष और संचालन करने वाला देवता स्त्रियों क्या है? शक्ति रूप नहीं है। जीवन का स्वरूप, निर्माण, स्वभाव प्रकृति के आधार पर होता है।
प्रकृति ही हमारे व्यवहार को नियामक रूप है। वही आत्मा को कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियां प्रदान करती है। पुरुष में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। माया के बल है धारा जाय आदि रूप से सृष्टि का संचालन करती है। माया रूप प्रकृति का धारा त्रिविध है। सूक्ष्म रूप से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में अपने त्रिपुरुषों के साथ हृदयस्थ होकर प्राण रूप कार्य करती है। यह अक्षर प्राण ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम आगे अक्षर ब्रह्म बन जाता है। इन्हीं को प्राण, आप, वाक, अन्नाद, अन्न रूप में सृष्टि ब्रह्मा अथवा सर्व ब्रह्म कहते हैं। यही बल है जो सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। दुर्गा सप्तमी के अनुसार महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे दृश्य अदृश्य विश्व की व्यापत करके स्थित है। चार भुजाएं, बजोर, गद, ढाल, पानपत्र, मस्तक पर नाग, लिंग योनि धारण किए हैं। तमोगुण रूप एक नारी का रूप, चार भुजाएं, ढाल, तलवार, प्याला, खोपड़ी धारण किए। ये रूप जगत को शून्य देखकर धारण किया। वक्ष स्थल पर कबंध तथा गले में मुंड की माला। तामसी देवी ने महालक्ष्मी को नमस्कार किया। इसको नाम दिए गए महामाया, महालक्ष्मी, महामारी, सुधा तृष्णा, निद्रा तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्य। महालक्ष्मी ने दूसरा रूप धारण किया। गौरवर्ण, हाथ में वीणा, अक्षमाला, अंकुश तथा पुस्तक। इसको नाम दिए गए महाविद्या, महावाणी, वार्ती, वाक, सरस्वती, आर्य, ब्रह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा एवं विश्वसुरी। दोनों को महालक्ष्मी ने अपने योग्य स्त्री पुरुष जोड़े पैदा करने को कहा। पहले स्वयं महालक्ष्मी ने अपना जोड़ा उत्पन्न किया। पुरुष को ब्रह्मन, विधि, विंचित, धात तथा स्त्री को श्रीपद, कमला, लक्ष्मी नाम दिया। महालक्ष्मी ने कंठ में नील लाल भुजा, सफेद शरीर, चंद्रमौली पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को पैदा किया। पुरुष रुद्र, शंकर, शयाणु, करप्रदी, त्रिलोचन और स्त्री त्रिविध, कामधेनु, भाषा, अक्षरा तथा सौरा कहलाए। माँ सरस्वती ने गौरी स्त्री तथा श्याम पुरुष प्रकट किए। पुरुष के नाम विष्णु, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन तथा स्त्री का नाम उमा, गौरी, सतचंडी, सुंदरी, सुभगा, शिवा रखे गए। इस प्रकार तीनों युवतियों ही तत्काल पुरुष रूप हो गई। महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को त्रिविध रूपा सरस्वती, रुद्र को वरदायिनी गौरा तथा विष्णु को लक्ष्मी दे दी। महालक्ष्मी की सतचित आनंद रूप एक एक कला के दृश्य जगत उत्पन्न है। यही आध्यात्म अधिदेव अधिभूत रूप है। मूल में देवी षोडश कला, तीनों में आध्यात्मिक षोडश कलाओं की पूर्णता, शिव में अधिवेश कलाओं की पूर्णता, विष्णु में तथा अधिभूत कलाओं की पूर्णता में है। धर्म की धारिका शक्ति की पूर्ण कला दो विभागों में विभक्त होकर प्रवृत्त और निवृत्त मूलक पुरुष धर्म और नारी धर्म को अलग अलग स्थापना करती है। विष्णु रूप में प्रवृत्त धर्म का सौवर्ण वर्णाश्रम धर्म का पालन कराती है, मुक्ति की ओर अग्रसर करती हूँ। शिव रूपा वर्णाश्रम के अनुसार निवृत्ति पथ पर अग्रसर करती हूँ। नारी धर्म के लिए मेरे तीन स्वरूप भेद रहित रूप में महामाया, प्रेम प्रधान, गौरी, शक्ति प्रधान, दुर्गा कहलाते हैं। पुरुष में प्रवृत्ति की पूर्णता गृहस्थाश्रम में तथा
निवृत्ति में पूर्णता संन्यास आश्रम में होती है। स्त्रियों में प्रवृत्ति की पूर्णता गृहिणी धर्म में तथा निवृत्ति की पूर्णता विधवा व्रत में होती है। शक्ति रूप ही अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव आध्यात्म है। उसी में से एक अद्वितीय होकर भी अपना माया से ब्रह्म ईश तथा विराट त्रिविध भावों में दिखाई देती है। अधिभूत सर्वभाव है, जिसका कारण कर्म है। प्रकृति कर्म शुद्ध कर्म तथा जीव के कर्म अशुद्ध होते हैं। शक्ति कहती है, मैं एक अद्वितीय होने पर भी अधिदेव रूपों को धारण करके स्वयं पुरुष बनती हूँ और अपने शक्ति को प्रकृति बनाकर श्रृंगार के आनंद सागर में मगन होती हूँ। मेरी अधिदेवी रूप ही मेरी माया से हदियज्ञ होकर प्रत्येक जीव पिंड में कूटस्थ कहलाता है। शरीर रूप में मैं ही पुरुष धारा और स्त्री धारा का विस्तार करती हूँ। उन धाराओं को लय करते समय यथाक्रम स्त्री पुरुष में लय होता है। पुरुष कूटस्थ में मैं कूटस्थ और ईश्वर में लय होकर मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही निर्गुण ब्रह्म और ईश्वर रूपी सगुण ब्रह्म हूँ। शक्ति गीता ज्ञान विज्ञान योग। वास्तव में ब्रह्मा और माया एक ही है। केवल मेरी आनंद सत्ता के प्रकट करने के लिए ही मैं द्वैत रूप में भी जगत में प्रतिभाषित होती हूँ। माया के प्रभाव से ही ब्रह्मा में जगत का भान होता है, जो अज्ञान मूलक है। मैं अपने आप ही प्रभाव से अद्वैत सत्ता से दृष्टा और दृश्य रूप दो रूपों में प्रकट होती हूँ। उस समय ब्रह्म रूप बीज और माया रूप से क्षेत्र बनकर जगत का प्रसव करती हूँ। माया विद्या अविद्या दो रूपों को धारण कर सृष्टि स्थिति लय के चक्कर में डाल देती है। मित्रों, ये हमने बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी है। हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम हरि ओम।